नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक नई रिपोर्ट जारी कर उसमें दावा किया है कि सेबी की चेयरपर्सन और उनके पति की अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में उपयोग किए गए ऑफशोर फंड्स में हिस्सेदारी रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस बारे में रिपोर्ट जारी करने से पहले कल शनिवार की सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अपडेट में कहा था कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। उसके बाद शनिवार देर शाम उसकी रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा गया कि अडानी समूह के खिलाफ सेबी की जांच आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि समूह के साथ सेबी चेयरपर्सन और उनके पति के कथित कनेक्शन रहे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से जारी की गई रिपोर्ट को लेकर सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने बयान जारी कर अपना पक्ष रखा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक माधवी बुच और उनके पति ने कहा है कि हम यह बताना चाहते हैं कि हमारे ऊपर लगाए गए निराधार आरोपों का हम खंडन करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी और हमारा वित्तीय लेखा जोखा खुली किताब की तरह है और पिछले कुछ वर्षों में सेबी को सभी आवश्यक जानकारियां दी गई हैं और हमें किसी भी और वित्तीय दस्तावेजों का खुलासा करने में कोई झिझक नहीं है। इनमें वो दस्तावेज भी शामिल हैं जो उस समय के हैं जब हम एक आम नागरिक हुआ करते थे। बयान में ये भी कहा गया है कि मामले की पूरी पारदर्शिता के लिए हम उचित समय पर पूरा बयान जारी करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ सेबी ने प्रवर्तन कार्रवाई की थी और कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अब उसी के जवाब में हिंडनबर्ग रिसर्च ने नाम खराब करने की कोशिश की है। हिंडनबर्ग रिसर्च की इस नई रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने भी बयान जारी किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर इस बयान को शेयर किया। कांग्रेस की ओर से जारी इस बयान में कहा गया है कि हिंडनबर्ग के नए खुलासे से यह मालूम चला है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति ने बरमूडा और मॉरिशस उन्हीं ऑफशोर फंड्स में निवेश किया था जिसमें विनोद अडानी और उनके सहयोगी चांगचुंग लिंग, नासर अली और शाहबान अली ने निवेश किया था। बयान में कहा गया कि यह फंड्स बिजली उपकरणों के ओवर इनवॉइसिंग से अर्जित किए गए थे। ऐसा माना जा रहा है कि इन फंड्स का प्रयोग सेबी के नियमों का उल्लंघन करते हुए अडानी समूह की कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किया गया था। बयान में आगे कहा गया कि यह 2022 में माधवीपुरी बुच के सेबी के चेयरपर्सन बनने के तुरंत बाद उनकी अडानी से की गई लगातार 2 बैठकों को लेकर नए सवाल खड़े करता है। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि उस वक्त सेबी अडानी के लेन देन से जुड़े मामले की जांच कर रहा था। कांग्रेस ने अपने बयान में कहा है कि सरकार को सेबी की ओर से की जा रही अडानी मामले की जांच से जुड़े हितों के संघर्ष को खत्म करना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया है कि सच्चाई तो यह है कि देश के सर्वोच्च अधिकारियों की मिलीभगत का पता अडानी मेगा स्कैम की पूरी जांच के लिए जेपीसी का गठन करके ही लगाया जा सकता है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में किए गए इस खुलासे के बाद सियासत तेज हो गई है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी नेता आईपी सिंह ने तो मामले को लेकर सेबी चेयरपर्सन का इस्तीफा तक मांग लिया। सपा नेता ने कहा कि सेबी की कुर्सी पर सबसे बड़े चोर बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तत्काल सेबी चेयरमैन माधवी बुच का इस्तीफा लेना चाहिए। आईपी सिंह ने एक्स पर लिखा कि सोमवार सुबह 9 बजे से पूर्व प्रधानमंत्री सेबी के चेयरपर्सन को इस्तीफा देने का आदेश दे। शेयर बाजार देश की आत्मा है और उस कुर्सी पर सबसे बड़े चोर बैठे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि ईडी, सीबीआई, डीआरआई गहनता से पति और पत्नी की विदेशों में जमा हो रही अवैध कमाई की जांच करें। तत्काल उनका पासपोर्ट जमा कराया जाए। सपा नेता ने कहा कि दाल में पहले से काला था, जिसका खुलासा अब हुआ है। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट को लेकर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने सेबी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा कि सेबी की चेयरपर्सन का अडानी समूह में निवेशक होना सेबी के लिए टकराव और सेबी पर कब्जा दोनों है। समधी सिरिल श्रॉफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी में है, तो ऐसे में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सेबी को भेजी गई सारी शिकायतें अनसुनी हो जाती हैं। टीएमसी नेता ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि इस चेयरपर्सन के नेतृत्व में सेबी की ओर से अडानी पर की जा रही किसी भी जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता। महुआ मोइत्रा ने कहा कि यह सूचना सार्वजनिक होने के बाद सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय पर दोबारा विचार करना चाहिए। उन्होंने लिखा कि यहाँ तक कि सेबी के चेयरपर्सन भी अडानी के समूह में निवेशक हैं।
महुआ ने सीबीआई और ईडी को टैग करते हुए सवाल किया कि क्या आप लोग पीओसीए और पीएमएलए के मामलों को दायर करेंगे या नहीं। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि सेबी ने अडानी समूह की कंपनियों के बारे में जानकारी मांगने वाले उनके पत्रों का जवाब क्यों नहीं दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चतुर्वेदी ने पिछले साल अप्रैल में अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ जांच का विवरण मांगा था। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की पेरिस ओलंपिक से अयोग्यता मामले पर विचार विमर्श करने के लिए कुछ और समय लेगा और 13 अगस्त को ही अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि 29 वर्षीय विनेश को बुधवार को महिला 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल के फाइनल से वजन के समय 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य ठहराया गया था। इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने उन्हें सिल्वर मेडल दिए जाने की सीएएस से अपील की। हालांकि मामले पर फैसला आज शाम को ही घोषित किया जाना था, लेकिन घटनाक्रम में उथल-पुथल के बीच भारतीय ओलंपिक संघ ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि परिणाम 13 अगस्त को ही पता चलेगा। पेरिस ओलंपिक से विनेश फोगाट के अयोग्यता मामले पर स्पोर्ट्स कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने कहा कि मेडल मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा और अगर नहीं मिलेगा तो हम सबको पता है कि जो स्थिति बनी, अगर नहीं बनती तो उनका मेडल पक्का था। नीरज के मुताबिक लेकिन जब तक मेडल हमारे गले में नहीं आता तब तक वो बात मन में ही रह जाती है। लोग कुछ दिनों तक बोलते हैं कि आप हमारे चैंपियन हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हम पोडियम पर ना हो तो वे जल्द ही भूल भी जाते हैं। नीरज ने लोगों से गुजारिश करते हुए कहा कि अगर लोग नहीं भूलते हैं तो मेडल मिले या ना मिले फर्क नहीं पड़ता। बस मेरी लोगों से गुजारिश है कि जो विनेश ने किया उसे जरूर याद रखें। विनेश फोगाट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य नीता अंबानी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं उस यंग गर्ल को सैल्यूट करना चाहूँगी जिन्होंने पूरे देश को प्रेरित किया है। नीता अंबानी ने कहा कि वे सही मायनों में एक फाइटर और विनर हैं, ना सिर्फ रिंग में बल्कि असल जिंदगी में भी। हमारे देश की मिट्टी की बहादुर बेटी, चैंपियनों की चैंपियन हमारी विनेश फोगाट। विनेश, आपकी काबिलियत, निडरता और इंसानियत के गीत सारा देश गुनगुना रहा है। आपकी हर जीत, हर कोशिश और हर संघर्ष में पूरा भारत आपके साथ है। आपके जैसी कहानियां ही महान बनती हैं और पीढ़ियों तक सुनाई जाती हैं। बांग्लादेश के हालात पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए और केंद्र सरकार के लिए चिंता का विषय है। मैं विदेश मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में हूँ क्योंकि ये काम उन्हीं के माध्यम से होना है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए राज्य में सीमावर्ती इलाकों में कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और सरकार स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना है कि बांग्लादेश की सीमा के पास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इसके मद्देनज़र घुसपैठियों को रोकने के लिए फेरजावल और जीरीबाम जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने हालिया बयान में कहा है कि देश में कुछ लोग साजिश के तहत ऐसा नैरेटिव चला रहे हैं कि पड़ोसी देश यानी बांग्लादेश में हाल ही में जैसा घटनाक्रम हुआ है भारत में भी वैसा ही घटित होगा। धनखड़ ने ऐसे लोगों से सावधान रहने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये लोग अपने जीवन में उच्च पदों पर रहे हैं, देश की संसद के सदस्य रहे हैं, मंत्री रहे हैं और उनमें से एक को विदेश सेवा का लंबा अनुभव है। ऐसे जिम्मेदार पदों पर रहे लोग ऐसा मिथ्या प्रचार कैसे कर सकते हैं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति का यह बयान कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने मंगलवार को एक पुस्तक के विमोचन समारोह के दौरान कहा था कि हालांकि सतह पर सब कुछ सामान्य लग सकता है, लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है वह भारत में भी हो सकता है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कल शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर दिल्ली के सामने झुकने का आरोप लगाया और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव उन लोगों के खिलाफ लड़ाई है जो राज्य से नफरत करते हैं। शिंदे के गढ़ ठाणे शहर में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर अक्टूबर में होने वाले चुनावों से महीनों पहले अपनी प्रमुख योजना मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना की घोषणा करके मतदाताओं को रिश्वत देने का भी आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए क्योंकि यह उनका अपना पैसा है, लेकिन उन्हें आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए।
शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के काफिले पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने ठाणे में हमला किया। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया और उनके काफिले पर टमाटर और गोबर फेंका। वहीं मामले को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता अनंत दुबे ने कहा कि अब हमें पता चल गया कि राज ठाकरे और उनकी पार्टी को सुपारीबाज क्यों कहा जाता है। ठाणे में उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमला हुआ। उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है और वे बालासाहेब ठाकरे के बेटे हैं। अगर वे राज्य में सुरक्षित नहीं हैं तो वे आम लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे। अनंत दुबे ने कहा कि यह हमला राज्य सरकार की विफलता है। यहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कल शनिवार को भारतीय सेना और चरमपंथियों के बीच मुठभेड़ की एक और घटना सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनंतनाग में हुई इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवानों की मौत हो गई, वहीं 3 जवान घायल हुए हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा कि अनंतनाग जिले के एहलान गगर मांडू इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बल काम पर लगे हुए हैं। वहीं भारतीय सेना के चिनार कॉर्प्स ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर बताया कि चल रहे ऑपरेशन में आतंकवादियों की अंधाधुंध गोलीबारी के कारण 2 नागरिक भी घायल हो गए। उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है और ऑपरेशन जारी है। भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का कल शनिवार रात को 93 साल की उम्र में निधन हो गया है। पूर्व विदेश मंत्री ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद अंतिम सांस ली। पीटीआई के मुताबिक पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि नटवर सिंह का अंतिम संस्कार दिल्ली में किया जाएगा। आपको बता दें कि पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह को वर्ष 1984 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और वह 2004 और 5 में यूपीए की सरकार में भारत के विदेश मंत्री रहे थे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।